ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर, है ना, प्रॉब्लम डिस्कशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो आपको सीट भेज रखी थी उसी के प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, जो मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी की फर्स्ट सीट भेजी थी उसका फर्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए। बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस, ठीक है ना। बॉडी जो है जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, मतलब कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जेड एक्सिस पे है, ठीक है ना। कितना है वो भी 4 मीटर, है ना। किस तरह है 4 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया 4k कैप, क्लियर, जेड एक्सिस की वजह से। और उस पर मूव कराने के लिए फोर्स कितना अप्लाई करा गया -i + 2j + 3k, -i + 2j + 3k, क्लियर, ये आ गया। आपको बोलता है फाइंड द वर्क डन, और हम जानते हैं व्हाट इज वर्क डन, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, F डॉट एस। F कितना -i + 2j + 3k डॉट 4k। मैं आपको जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा था तो पहले बता चुका था, आई वाले का मल्टीप्लीकेशन आई वाले से होगा, है ही नहीं, जे वाले का जे वाले से है ही नहीं, के वाले का के से, 3 × 4 कितना आ गया 12 जूल, क्लियर, समझ आ गया। तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, ठीक है ना, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, क्लियर। नोट कर लीजिए प्लीज इसको, ये फर्स्ट प्रॉब्लम था आपका फर्स्ट वैरायटी का, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर सेकंड। ट्रॉली ऑफ मास 300 kg, कोई ट्रॉली है उसका मास है 300 kg, कैरिंग अ सैंड बैग ऑफ 25 kg, एक एडिशनल मटेरियल लेके जा रही 25 kg का, एंड मूविंग विथ द स्पीड 27 km/h, ठीक है, समझिएगा। पूछता है अगर सैंड बैग से सैंड लीक हो रही है, किस रेट से लीक हो रही है 0.05 kg/s से, ठीक है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली आफ्टर द एंटायर बैग इज एम्प्टी, ठीक है ना। कहते हैं स्पीड क्या हो जाएगी अगर ये सैंड लीक हो के गिर जाए, समझिएगा बात को। सबसे पहली बात, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स ना होने की वजह से वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, एक बात। दूसरा, अगर हम बात करें इसके लीक होने की, तो ये ट्रॉली मूव कर रही है, मान लीजिए इस तरफ, ठीक है ना, ये ट्रॉली जो है मूव कर रही है, ठीक है, ये ट्रॉली मूव कर रही है व्हीकल के साथ अटैच होके, ठीक है, और ये जो लीकेज है ये डाउनवर्ड इस तरीके से, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो मोशन इधर हो रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो भी कोई वर्क डन नहीं है। तो कोई वर्क डन नहीं है, इसका मतलब है स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। 27 km/h से मूव कर रही थी तो 27 km/h से ही मूव करेगी। अगर पीछे की तरफ एग्जॉस्ट हो रहा होता तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाता, लेकिन ऐसा नहीं है, डाउनवर्ड आ रहा है, इस पे कुछ अंतर आएगा, बस इस पे कोई अंतर नहीं आएगा जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसीलिए स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। आया समझ में? इस लीकेज की वजह से स्पीड में कोई वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो स्पीड इतनी ही रहेगी, नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान है, बहुत आसान है, मैंने आपको शुरू से ही बोल रखा है, कुछ नया नहीं, जो पढ़ाया है उसी में से सारे क्वेश्चंस हैं। थर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द वर्क डन इन पुलिंग एंड पुशिंग अ रोलर थ्रू 100 मीटर हॉरिजॉन्टली व्हेन अ फोर्स ऑफ, कितना डिस्प्लेस कराना है 100 मीटर, बाय द फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन, क्लियर, इज एक्टिंग अलोंग अ चेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ग्राउंड, एज्यूम द फ्लोर टू बी स्मूथ, ठीक है ना। ये फ्लोर है, इधर पे कोई क्या है हमारे पास, एक रोलर है, ठीक है, ये रोलर है, एक चेन बांधी है अपन ने, कंडीशन क्या कहता है, एक्टिंग अलोंग अ चेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ग्राउंड, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये फोर्स लग रहा है और ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, ये एस है, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये एस है, डायरेक्शन में क्या होगा, एस कॉस 60 डिग्री, एस कॉस 60 डिग्री। तो वर्क डन क्या होगा मालूम आपको, एफ एस कॉस थीटा होता है, तो एफ कितना है 1500 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना है 100,
और cos 60 कितना होगा हाफ, 000, 15 5 जा 75, तो इतना आ जाएगा भाई 75,000 जूल, या ऐसे लिख दें 75 किलो जूल। आया समझ में? आंसर शीट ने भी यही दिया है। कुछ मुश्किल है क्या? बोलिए, समझ नहीं आ रहा है? बढ़िया से आ गया? चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छापिए प्लीज, क्या कहना चाहता है फोर्थ क्वेश्चन, वो भी सुन लीजिए। आसान है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और एकदम लड्डू जैसे क्वेश्चन, एक बार पढ़ोगे आप तुरंत आपको समझ आ जाएंगे और तुरंत आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ कार अगेंस्ट ग्रेविटी in moving along the straight horizontal road. The mass of the car is 400 kg and the distance moved is 2 meter. बड़ी अजीब बात कर रहा है ये। चले बेटा, इसको अगेंस्ट ग्रेविटी फाइंड करना है, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अभी अपन ग्रेविटेशन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। ग्रेविटी कहाँ वर्क करती है? डाउनवर्ड। ग्रेविटी कहाँ वर्क करती है? डाउनवर्ड। आप किधर मूव कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो आपका फोर्स किधर लग रहा है? इधर। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इधर। एज एप परपेंडिकुलर टू एस, देन नो वर्क इज डन ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल मोशन अगर आप कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वर्क डन है वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है ना। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 5th, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, कोई बॉडी है उसका मास है 2 kg, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है भाई, u का वैल्यू 0 है, एंड मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स 7 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना है? 7 न्यूटन है। वो एक टेबल पे रखा है ब्लॉक और उसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.1। कुछ 3 क्वेश्चन है इसमें। पहला पूछता है फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, फिर पूछता है बाय द फ्रिक्शन फोर्स, और आखिरी में पूछता है नेट फोर्स, ठीक है ना, या नेट वर्क डन, ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले ये देखिए, ये टेबल है, इस टेबल पे ये ब्लॉक है, इसका मास 2 kg है, इस पे ये अपन ने 7 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर पे पीछे फ्रिक्शन फोर्स काम करने लगा, समझिएगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में आपने 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा 2 kg ब्लॉक पे, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स उधर पे कितना है? एफ के, मतलब म्यू के आर, मतलब म्यू के एम जी, क्लियर। तो एफ के म्यू के कितना भाई? 0.1, एम जी, एम मतलब 2, जी मतलब 9.8, ठीक है। कितना मिलेगा आपको बताइए? 1.96 न्यूटन। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स है, 7 न्यूटन ड्राइवन फोर्स है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, समझिएगा। 7 न्यूटन का फोर्स ब्लॉक को एक्सेलरेट कर रहा था, लेकिन 1.96 का फोर्स जो है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहा था, फ्रिक्शन फोर्स, इसलिए नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना बचा भाई? फोर्स बचा है 7 न्यूटन फॉरवर्ड, 1.96 बैकवर्ड, 5.04, और मास कितना है? 2 kg। समझ रहे हैं बात को भाई? नेट इफेक्टिव फोर्स कितना बचा? 5.04। भाई नेट फोर्स से ही एक्सेलरेट होगा ना वो, और 2 kg उसका मास है। कितना आएगा? 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। हमें क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। पूछता है ना वर्क डन इन 10 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या होता फॉर्मूला? ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। हम देख रहे हैं u तो 0 है, हाफ ऑफ ए, ए मतलब कितना? 2.52, और t कितना? 10, स्क्वायरिंग कर दीजिए। 2.52 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.26 इंटू 100, 126 मीटर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। 126 मीटर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। आगे समझिएगा, वर्क डन, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ठीक है। एक्चुअल में अप्लाइड फोर्स कितना है? 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 126, 7 6 42 कैरी 4, 7 2 14 and 4 18, 7 1 7 1 8 8, 882 जूल। ये अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन है।
दूसरा पूछता है बाय द फ्रिक्शन फोर्स, बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने कितना फोर्स लगाया 1.96, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 126, करिए मल्टीप्लाई 1.96 इंटू 126, ठीक है, सॉरी 36 करी 3 6 9 जा 54 3 57 6 1 जा 6, 36 करी 3 6 9 54 7 6 1 जा 6, 2 6 जा 12 2 9 जा 18 2 1 जा 2 6 9 1 6 9 6 4 2 246.96 246.96, ये W2 आ गया, ठीक है, 246.96 यही आ रहा है, ठीक है, समझिएगा। इसके बाद आता है नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। नेट वर्क डन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना वर्क डन हुआ 882 जूल, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना हुआ -246.96 96 सॉरी, तो नेट वर्क डन कितना हुआ 882 माइनस 246.96, कितना बचेगा 0.04, 12 माइनस 7 कितना बचेगा 5, 8 माइनस 5 कितना बचेगा 3, 8 माइनस 635, अप्रोक्सीमेटली 635 जूल। क्लियर, इतना वर्क डन नेट वर्क डन होगा एक्चुअल में, जो नेट वर्क डन होगा। बाकी अप्लाइड फोर्स कितना वर्क डन करेगा 882 जूल, फ्रिक्शन कितना करेगा -246.96, और नेट वर्क डन जो इफेक्टिव वर्क डन वो कितना होगा 635 जूल। आ गया समझ में, क्लियर है, नोट करो जल्दी से इसको, फिफ्थ क्वेश्चन भी हुआ, छापिए प्लीज। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए जल्दी जल्दी अपनी सीट पे। A body of mass 3 kg in under a constant force which causes the displacement as in meter in it given by the relation S is equals to 1/3 of the t square, where t is in the second, find the work done by the force in 2 seconds। ठीक है ना, वर्क डन बाय द फोर्स चाहिए अपन को, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है आपको कितना है भाई 1/3 टी स्क्वायर, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, मास कितना है 3 kg है, इन अंडर अ कांस्टेंट फोर्स which causes a displacement as in meter in it given by the relation S is equals to 1/3 t square, t is in second, find the work done by the force in 2 second। ठीक है ना, वर्क डन चाहिए आपको, है ना, समझिएगा, कोई फोर्स लगा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो क्या बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं क्या? पहले तो वेलोसिटी फाइंड करो, क्या है वेलोसिटी ds/dt, कितना निकल के आएगा बोलो, टी स्क्वायर निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा टी स्क्वायर। फिर आप एक्सेलरेशन फाइंड करिए dv/dt, क्या निकल के आएगा 2t, क्या निकल के आएगा 2t एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ऐसे ही करना क्वेश्चन में, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड क्या मिलेगा एक्सेलरेशन बताइए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, समझिएगा। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया और एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, और 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, क्या निकल के आएगा 1/3 इंटू 2 क्यूब, मतलब 8/3 मीटर। क्लियर, अब हमको चाहिए क्या है वर्क डन, क्या होता है भाई वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मतलब m है, m कितना बताइए, m कितना था 3 kg, a कितना था 4, डिस्प्लेसमेंट कितना है 8/3, कितना आएगा बताइए 32 जूल। क्या नहीं आया समझो बताइए, बोलिए, मास गिवन था आपको, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीजें, है ना, कितना वर्क डन होगा बताइए 32 जूल। वो जो कांस्टेंट फोर्स है उसकी वजह से जो टोटल वर्क डन है वो कितना होगा 32 जूल होगा। आ गया समझ में बढ़िया से, क्या प्रॉब्लम जा रही बताइए, बन जाएगा, नोट करिए स्पीड से, नोट कीजिए प्लीज।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 7, अ मैन वेइंग 50 kg, ठीक है ना, एक मैन है, उसका मास कितना है 50 kg, सपोर्ट्स अ बॉडी ऑफ 25 kg ऑन हिज हेड, अपने हेड पे कुछ एक्स्ट्रा मास लिया है, कितने का 25 kg का, टोटल मास कितना हो जाएगा 75 kg, ठीक है। आगे समझिएगा, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन ही मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर अप एन इंक्लाइन ऑफ 1 in 10, एक इंक्लाइन प्लेन है और वो उधर पे मूव कर रहा है, कितने से, ये कोई थीटा एंगल बनाता है जिसके लिए साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1/10, ऐसे लिखा है ना 1/10, इस पे ये 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है। इस पे फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, समझिएगा आगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स है और इधर पे ये मूव कर रहा है, ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअली मूव कहाँ कर रहा है, वो इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना, मतलब इधर मूव कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड खींच रहा है, तो इसके अगेंस्ट में कहाँ, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में, अगर ये डिस्प्लेसमेंट एस है तो ये क्या होगा एस कॉस थीटा, और ये क्या होगा एस साइन थीटा, ठीक है ना, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या मिलेगा अपन को, एफ इंटू एस साइन थीटा, क्या मिलेगा, एफ इंटू जो कंपोनेंट स्प्लिटिंग जानते हैं ना आप, अगर ये एस है तो ये क्या होगा, थीटा एंगल बनाता है एस कॉस थीटा, और ये क्या होगा एस साइन थीटा, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या आएगा एफ एस साइन थीटा, एफ कितना है मालूम आपको, फोर्स कितना है, फोर्स आएगा आपका mg, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर, और साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कितना है वैसे 1/10, समझिएगा, m मतलब मास कितना है बताइए 75 kg, g कितना बताइए 10, 20, 1/10 जूल, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 75 टू 150, 1500 जूल। अगर कोई ना आपसे g की वैल्यू 9.8 रख दे तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी सही आएगा, लगभग 1470 के आसपास आएगा, है ना, ये आ गया वर्क डन, मैंने g का वैल्यू 10 लिया, याद रखना, ये आ गया वर्क डन भाई, ये 20 मीटर इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ेगा 1/10 के, है ना, मतलब साइन थीटा इक्वल कितना 1/10, तो इतना वर्क करना पड़ेगा इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट कीजिए, अगेंस्ट द ग्रेविटी इतना वर्क होगा, ठीक है, ग्रेविटी कहाँ वर्क करती है डाउनवर्ड, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी कहाँ जाओगे आप अपवर्ड, ठीक है, चलिए आगे समझिएगा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं। एक और बढ़िया क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 8, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम x इक्वल 0 टू x इक्वल 5, x इक्वल 0 से x इक्वल 5 तक, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, फोर्स गिवन है भैया, वेरिएबल फोर्स है, x पे डिपेंड करता है, वेरिएबल फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन, हम सब जानते हैं वर्क डन क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2, है ना, वेरिएबल फोर्स में यही पढ़ा था ना अपन ने, x1 0 है, x2 5 है, और एफ एक्स कितना है 7 - 2x + 3x² dx, सॉल्व कर लीजिए, 7 का इंटीग्रेशन 7x, 2x² मतलब x², और इससे कितना आएगा बोले x³/3 x³, ठीक है, 0 से 5 तक, ठीक है, जल्दी से अपर लिमिट रख दो, 35 - 25 + 125 -0 कितना आएगा 135 जूल, ये आ गया भैया वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स दिस, क्लियर है ना। प्रॉब्लम नंबर 8 नोट कर लीजिए, ये तो काफी सिंपल निकला है ना, ऐसे मैथमेटिकल कंसेप्ट करने में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगते होंगे, है ना, चलिए ठीक है, 8th हो गया, अब देख लो भाई 9th क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th, कैलकुलेट द वर्क डन रेजिंग ए स्टोन ऑफ मास 5 kg, मास ऑफ स्टोन कितना है 5 kg, ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बता चुका हूं मैं आपको, क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज द रिलेटिव डेंसिटी, समझते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल, यहाँ तो स्टोन की बात हो रही, डेंसिटी ऑफ स्टोन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, क्या है भाई
स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 3 गिवन था, तो डेंसिटी ऑफ स्टोन कितना निकलेगा? डेंसिटी ऑफ स्टोन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा ना, और हम जानते हैं वाटर की डेंसिटी कितनी? 10⁻3। ठीक है, 3 × 10⁻3 डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, समझिएगा। करना क्या था अपन को? इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट कराना 5 मीटर तक, 5 मीटर डिस्प्लेस कराना है किसको? स्टोन को। ठीक है, 6 से 1 पे लेके आना है बिलो द सरफेस। समझिएगा बात को। स्टोन जो है वाटर इनसाइड है, ठीक है ना, समझिएगा। अगर वो स्टोन पानी के अंदर है, बात समझना, तो अगर वो स्टोन पानी के अंदर है, डेफिनेटली इस पे क्या लग रहा होगा? अपथ्रस्ट लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट किसके बराबर होगा? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। पढ़ा है ना अपने 9th क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल में? क्या पढ़ा है? कोई बॉडी जितना वाटर डिस्प्लेस करेगी उतना उस पर अपथ्रस्ट लगेगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ठीक है ना। अब ये कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? जितना इसका वॉल्यूम रहेगा। इसका वॉल्यूम कितना है स्टोन का? मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है ना, तो मास अपॉन डेंसिटी, इसका मास कितना है? 5 kg, और डेंसिटी कितनी है? 3 × 10⁻3। ये तो हो गया इसका क्या? वॉल्यूम। ठीक है ना। जितना ये वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना ये वाटर डिस्प्लेस करेगा उसका वेट, वेट मतलब m/g, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो समझिएगा बात को, वेट ऑफ वाटर, ठीक है ना, वेट ऑफ वाटर, तो वेट मतलब क्या? मास ऑफ वाटर इंटू जी। मास मतलब क्या? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम है इंटू डेंसिटी कितनी की? वाटर की 10⁻3, और जी तो जी है ही, 10³ कट जाएगा, कितना बचेगा भैया? 5/3 जी। ये क्या आ गया? अपथ्रस्ट आ गया। क्या आ गया ये? अपथ्रस्ट। समझना, इसका खुद का वेट डाउनवर्ड, अपथ्रस्ट कुछ ना कुछ, तो इफेक्टिव वेट, इफेक्टिव वेट कितना आएगा भाई? इफेक्टिव वेट, इसका वेट डाउनवर्ड नीचे की तरफ mg, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ 5/3 जी। ठीक है ना, समझिएगा। तो इफेक्टिव वेट, वेट मतलब इसको फोर्स ले लेते हैं अपन, फोर्स कितना आएगा? mg - 5/3 जी। इसका मास कितना है एक्चुअल में? इसका मास था 5 kg, तो 5g - 5/3 जी, तो 10/3 जी। ठीक है, ये आ गया 10/3 जी, फोर्स हो जाएगा। तो वर्क डन कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना होना है? 5 मीटर। ठीक है, टोटल क्या जाएगा? जूल। तो 10 100 105 से कितना? 500, 500/3 जूल। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या प्रॉब्लम बताइए? क्या मुश्किल है? स्टोन है, पानी के अंदर है, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो नेट फोर्स उसका वेट मान लें क्या? नहीं, वाटर के अंदर है, अगर वेट मार रहे हैं तो उस पर कुछ ना कुछ अपथ्रस्ट भी लगेगा, तो नेट फोर्स क्या आ गया? वेट माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वेट का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। कहानी वही वही है। ठीक है, आ गया समझ में? छाप लो जल्दी से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है। क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। सिंपल है, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। चलिए, टाइप 1 मतलब सीट 1 आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको चमका के निकल जाए, है ना। आसान है, सब आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ना 10th और 11th में नहीं बताने वाला, आप खुद ही से बना लोगे। एक ही है 10th बस है। ठीक है, कर लो कोशिश, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बन जाएगा। तो सीट 1 कंप्लीट, इसको बढ़िया आनंद लीजिए, सॉल्व करके देखिए। जो नहीं बने हैं वो देख लीजिए, जब बन गए हैं तो अच्छी बात है। जब ये सीट आपके सामने आएगी तो सेकंड वाली सीट करने की आपकी और ताकत आ जाएगी। इसको देखने के बाद अगर आपको लगे कि सेकंड सीट में कुछ आप कर सकते हो, वापस से ट्राई कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड सीट भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा इसको, और जो भी प्रॉब्लम है मुझे कॉल मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है।